हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, आज फिर एक विज्ञान का सेट लेकर आए हैं। इसमें 40 क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन हैं और खास तौर पर रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ये जो 40 क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चंस देखो, फिर आप कमेंट कर बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कैसा क्लास लगा। बिल्कुल स्पीड टेस्ट कराएंगे, सुपर फास्ट, ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दो, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिए ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगर आपको आंसर बता है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के याद रखना। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखो, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो साथियों देखना, पके हुए अंगूरों में फ्रक्टोज होता है। याद रखना है, फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज जो आप बोल सकते हो। खासतौर पर जितने भी पके हुए फल होते हैं उसमें जो मिठास होता है, मिठास का कारण होता है फ्रक्टोज। वैसे तो अगर अम्ल की बात करें, एसिड की, तो अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में अगर बात करें अंगूर की, तो भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन नासिक महाराष्ट्र में होता है। पूरे विश्व की बात करें तो इटली में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है। अगर ये बात करें कि अंगूर प्राधिकरण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे महाराष्ट्र में। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो फ्रक्टोज करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, रेयॉन बनाया जाता है किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेल्यूलोज से। बिल्कुल फास्ट क्लास कराएंगे, आपका समय बचाना है। आगे देखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? तो याद रखना जाइमेस। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यहाँ जाइमेस आपको याद रखना है। आगे देखो, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो विलुप्त हो जाते हैं प्राणी, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्यों देखना, विलुप्त प्रायों के प्राणियों के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है? नींद न आने के लिए जो बीमारी है वो डॉक्टर क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपने सुना होगा इंसोमिनिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नींद न आने वाले के लिए डॉक्टर जो शब्द प्रयुक्त करता है वो है इंसोमिनिया, याद रखना। आगे देखो, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो साथियों यक्ष्मा रोग पैदा करने का कारण है या कारक है माइकोबैक्टीरियम। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माइकोबैक्टीरियम। आगे देखो, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो साथियों देखो, मनुष्य की लार में तो खास तौर पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। तो यहाँ ऑप्शन में टाइलिन नहीं है लेकिन एमिलेज है, तो एमिलेज आपका करेक्ट आंसर आएगा। या तो एमिलेज या तो टाइलिन, दोनों में से एक याद रखना आप। आगे देखो, रेडियो इम्यूनोएसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है किस रोग के इलाज में? तो देखना, इसका इलाज किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसका प्रयोग किया जाता है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरोधियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों, देखना सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सेट, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है 4 जोड़ों में से जहां पर सारे प्राणी जो हैं वो स्तनधारी हैं? तो देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। व्हेल, चमगादड़, कंगारू और दरियाई घोड़ा, ये सभी जो है साथियों क्या है? ये सभी जो है आपकी स्तनधारी हैं। आगे देखो, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है? तो साथियों ये जो सारा 4 जो है सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है वायरस। याद रखना, वायरस यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन क्या है? तो साथियों देखना, वायुमंडल में जो पाई जाती है नाइट्रोजन के सबसे अधिक 78%, इसका प्रयोग देखो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके माध्यम से नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो साथियों देखना, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा रोग है
जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो साथियों देखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद ना आने की बीमारी, सोने की बीमारी, इसका वाहक होता है सीसी मक्खी, ठीक है, ना कि मच्छर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो साथियों यकृत, देखो यकृत जो है यहाँ पर लार होगा, लार ग्रंथि, अग्नाशय, ये सभी तो साथियों पाचक एंजाइम का स्राव करता है, लेकिन क्षुद्रांत की ग्रंथियाँ नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर आएगा, क्षुद्रांत की ग्रंथियाँ। आगे देखिए, देखो अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक होता है अनियत तापी प्राणी, एक होता है नियत तापी प्राणी। जो देखो, जो नियत तापी प्राणी होता है वो अपने तापमान को नियत रखता है, स्थिर बना के रखता है, और जो अनियत तापी प्राणी होता है वो, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उनके शरीर का जो तापमान है वो वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? देखो जो स्तनधारी होती है ना, उसमें श्वेत ग्रंथि होती है, वहीं से पसीना वगैरह निकलता है। तो देखो श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, बताना वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? ये नहीं पूछा है कि आरबीसी जो है वो कितना होता है मानव शरीर में, लाल रक्त कितना पाया जाता है, वो अगर पूछता तो 5 से 6 लीटर, लेकिन यह पूछा है आरबीसी की संख्या कितनी है, तो 5 मिलियन। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 मिलियन यानी लगभग 50 लाख, ठीक है, लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन में 50 लाख। आगे देखो, पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? तो साथियों देखना, पक्षियों में प्राय होता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो साथियों जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें वो जो सांस छोड़ते हैं वो पूरा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसमें केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 4%। आगे देखो, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? तो जब उसकी सभी पत्तियों का नाश हो जाता है तब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना, उसकी सभी पत्तियों का नाश हो जाता है तब। आगे देखो, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? साथियों क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखना मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखो, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? जो हमारा जीभ होता है वहाँ पर कौन सा भाग है जीभ का जहाँ पर खट्टे का अनुभव होता है जब कोई खट्टा पदार्थ खाते हैं? तो देखो पार्श्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखो, देखो किस कशेरुकु में ऑक्सीजन और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? इनमें से कौन सा कशेरुकु है जिसमें ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलते हैं? तो याद रखना उभयचर में। जो उभयचर होते हैं साथियों, उभयचर प्राणी, उनमें बिना ऑक्सीजन वाले और ऑक्सीजन वाले दोनों ही रुधिर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? इनमें से कौन सा है जो वायरस के कारण होने वाला रोग है? तो साथियों इनमें से जो गलसुआ रोग आपको दिख रहा है ये वायरस जनित है, बाकी ये सभी जल जनित रोग है या फिर बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गलसुआ। आगे देखो, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्यों? तो साथियों देखना, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है शर्करा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, शर्करा। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों देखो, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ आपको याद रखना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सभी, वसा, फैट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखो, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डायूरेटिक। आगे देखो, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? देखा, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? तो फेरोमोन। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फेरोमोन। आगे देखो, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? साथियों अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्टार्च का। आगे देखो, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? साथियों मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 180 से 200 mg। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ आपको याद रखनी है। आगे देखो, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना? तो साथियों आहार श्रृंखला में पादप के द्वारा जो सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो केवल होती है 0.1%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें?
तो साथियों देखना, कहाँ के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो जो पीड़कनाशक उद्योगों के कर्मचारी होते हैं उनमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखो आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो साथियों देखना, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा प्रतिरोधी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो याद रखना एडिनालिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना, निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? तो याद रखना नारियल के तेल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नारियल के तेल। आगे देखो, आलू की आंखें उपयोगी है किसके लिए? तो साथियों देखना, आलू की आंखें उपयोगी होती है, आप याद रखना, आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कायिक प्रबंधन के लिए। ठीक है, आलू में जो आंखें होती है वो उपयोगी है कायिक प्रबंधन के लिए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो साथियों देखना, मूत्र का एक असामान्य घटक कौन सा है? कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखना, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, पात्र निषेचन करके गर्भाशय में प्रतिरोपण करना। ठीक है, गर्भ को। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन क्लास का, किस पदार्थ का निवेश, देखो किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना प्रतिजन, यानी जिसको आप एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो साथियों क्लास को एक बार फिर से देख लेना स्टार्ट करके, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो है, छोटी वीडियो है, और आप लोग दोबारा देख लोगे तो पूरी तरह से क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो सभी साथी कमेंट कर बता दो कैसे क्वेश्चंस थे, और या लाइक कर देना, इससे आपको हमें ये पता लग जाता कि आपको क्लास कैसा लगा है। सभी साथी वीडियो लाइक कर दीजिए, और यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो और भी बहुत जल्दी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने साथी क्लास में पहली बार आए थे, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिया, जाकर देख लेना। और इस प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दो, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपके लिए और भी बहुत जल्दी इसी तरह के वीडियो ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।